आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। इस राज्य में पुलिस में तय होगी 20% महिलाओं की भर्ती। सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर राजस्थान की गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू का किया है ऐलान। राजस्थान में बाहर से आने वालों का जरूरी होगा कोरोना टेस्ट, वरना 15 दिन रहना पड़ेगा क्वारंटीन। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाता धारकों के लिए जरूरी खबर, अगले 10 दिनों में केवल 5 दिन खुले रहेंगे बैंक, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर अब बदलने जा रहे हैं आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियम, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर अब गहने खरीदने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, अब गहने खरीदने पर ग्राहकों को मिलेगा शुद्ध सोना। 1 जून से लागू हो रहा है ये नियम, आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर किसानों के लिए एक जरूरी खबर है, इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राजस्थान की गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान के 8 शहरों में लगा दिया है नाइट कर्फ्यू। राजस्थान से बाहर से आने वाले लोगों का टेस्ट होगा जरूरी, नहीं तो 15 दिन रहना पड़ेगा क्वारंटीन। देश के कई हिस्सों में कोरोना के नए मामलों में तेजी आई है, राजस्थान में भी कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। राजस्थान के सभी 8 निकायों में 22 मार्च रात 10 बजे से बाजार बंद रहेंगे। वहीं अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, सागावाड़ और कुशलगढ़ में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राजस्थान सरकार के इस फैसले के मुताबिक शहरी क्षेत्र में रात 10 बजे के बाद बाजार यहाँ पर नहीं खुलेंगे। साथ ही बाहर से शहर आए यात्रियों के लिए RT-PCR का टेस्ट यहाँ पर अनिवार्य होगा। वहीं 25 मार्च से राजस्थान में जो बाहर से आदमी आते हैं, कोई भी व्यक्ति वगैरह, कोई अगर राजस्थान में किसी भी जरिए से रेल, ट्रेन, बस स्टैंड किसी से भी जरिए अगर आता है तो उसे 72 घंटे पुरानी अपनी जो कोरोना की जांच है वो दिखाना अनिवार्य होगा। सभी राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए नियम लागू कर दिया गया है। जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट लेकर नहीं आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटीन रखा जाएगा। सभी जिला कलेक्टरों को जिलों में संस्थागत क्वारंटीन सेंटर बनाने के निर्देश यहाँ पर गहलोत सरकार ने दे दिए हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू की बाध्यता उन फैक्ट्रियों में लागू नहीं होगी जिनमें लगातार उत्पादन होता है। नाइट शिफ्ट की व्यवस्था है। साहित्य, IT कंपनियां, रेस्टोरेंट और आपातकालीन सेवा से संबंधित कार्यालय और विवाह संबंधित समारोह और चिकित्सा संस्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में आने वाले जल यात्रियों पर यह नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था इन पर लागू नहीं होगी। आपको बता दें कि राजस्थान में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक आगामी 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों को कोरोना की जांच, जो RT-PCR जांच दिखानी जरूरी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटीन यानी यहाँ पर अलग रखा जाएगा। इससे पहले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए ये सरकार ने अनिवार्यता दी, लेकिन सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो बदलने जा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियम। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जा रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है, इसे आपको पूरा यहाँ पर देखना चाहिए। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों के लिए नए नियमों में यहाँ पर जो पुराने नियम थे उनमें नए नियम यहाँ पर जोड़े गए हैं। नए नियम के तहत ड्राइविंग टेस्ट से पहले आपको एक वीडियो कोर्स पूरा करना होगा। साथ ही हेलमेट के बिना टोल प्लाजा से गुजरने पर आपको यहाँ पर चालान टोल प्लाजा के अंदर काटा जाएगा। नए आवेदकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया में बदलाव होने वाला है। सड़कों पर ड्राइविंग पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। अब इसी दिशा में सरकार ने कई तैयारी यहाँ पर की है। अगर आप नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो आपको एक नई प्रक्रिया से गुजरना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले आपको एक ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल को पूरा देखना यहाँ पर अनिवार्य होगा। वही ड्राइविंग टेस्ट के 1 महीने पहले इस वीडियो ट्यूटोरियल को आपको देखना होगा। वही नया नियम इस साल नवंबर से लागू होगा। एक मीडिया रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर बताया गया है कि इस वीडियो ट्यूटोरियल में उन लोगों का इंटरव्यू होगा जिनके परिवार के सदस्यों की सड़क की दुर्घटना के कारण मौत हो चुकी है। वही इसी प्रकार अगर कोई मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उन्हें भी ड्राइवर सेफ्टी सर्टिफिकेट कोर्स को पूरा करना होगा। उन ड्राइवरों को भी 3 महीने के अंदर रिफ्रेश कोर्स यहाँ पर पूरा करना होगा। उनका ड्राइविंग लाइसेंस के आधार से लिंक होगा ताकि ये पता चल सके कि उन्हें इस कोर्स को पूरा किया है या फिर नहीं। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 31 अक्टूबर तक एक खास व्यवस्था को लागू करने की डेडलाइन यहाँ पर तय की है। इस व्यवस्था के तहत जो 2 व्हीलर राइडर बिना हेलमेट के टोल प्लाजा पर गुजरते हैं उनका वीडियो यहाँ पर लोकल पुलिस के साथ शेयर किया जाएगा ताकि उनका चालान काटा जा सके। प्रमुख शहरों में सड़क पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाए गए कैमरों से इसी तरह के नियमों का उल्लंघन पर नजर होगी। हालांकि कई शहरों में CCTV कैमरों की व्यवस्था नहीं है। साल 2019 में करीब 54,767 2 व्हीलर राइडर और उनके साथ बैठने वाले व्यक्तियों को
यहाँ पर बिना हेलमेट की वजह से मौत हुई है। वही 2 पहिया वाहनों के एक्सीडेंट में जिन लोगों की मौत हुई उनमें करीब 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, अगले 10 दिनों में केवल 5 दिन ही खुले रहेंगे बैंक, 5 दिन रहेगी छुट्टियां। अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई काम है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की है। हम सब जानते हैं कि मार्च वित्त वर्ष का आखिरी महीना होता है, जिसके कारण यहाँ पर इसे क्लोजिंग मंथ भी कहा जाता है। इस महीने में बैंक और फाइनेंशियल जो काम होते हैं उसका ढेर सारा काम होता है। बैंकों को 31 मार्च तक हर हाल में अपने अकाउंट यहाँ पर क्लोज करने होते हैं, इसलिए बैंकों से संबंधित सारे काम जल्द से जल्द पूरा करें और परेशानी से बचें। 22 मार्च से नए सप्ताह की शुरुआत, यानी आज से नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। मार्च महीने अब केवल 10 महीने यहाँ पर 10 दिन के समय यहाँ पर बाकी रह गए। आपको बता दें कि अगले 10 दिन में केवल 5 दिन के लिए बैंक खुले रहेंगे, 5 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसलिए बैंकों से संबंधित अगर आपका काम है तो आप जल्द से जल्द उन्हें निपटा लें। 22 और 26 मार्च के बीच सोमवार से शुक्रवार लगातार बैंक यहाँ पर खुले रहेंगे। 27 मार्च को महीने का चौथा शनिवार, इसलिए बैंक बंद रहेंगे। 28 मार्च को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। 29 मार्च को होली है, इस दिन भी यहाँ पर बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 30 को यहाँ पर पटना में बैंक बंद रहेंगे। बिहार की राजधानी पटना में बैंक बंद रहेंगे। हालांकि दूसरे शहरों में बैंक यहाँ पर खुले रहेंगे। वही 31 को वित्त वर्ष का आखिरी दिन है, इसलिए पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। वही बैंकों का सामान्य कामकाज अप्रैल के दूसरे हफ्ते यानी 5 अप्रैल से शुरू होगा। 1 अप्रैल को भी बैंक में आम जनता के लिए काम नहीं करता है, उस दिन भी फाइनेंशियल रियल क्लोजिंग का काम चलता रहता है। 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे की छुट्टी होती है, मतलब गुड फ्राइडे की छुट्टी है। वही 3 अप्रैल को शनिवार के कारण बैंक यहाँ पर खुले रहेंगे, जबकि 4 अप्रैल को रविवार के कारण बैंक बंद रहेगी। 5 अप्रैल को बैंक का कामकाज सुचारू रूप से शुरू हो पाएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो यूपी पुलिस में तय होगी 20% महिलाओं की भर्ती, सीएम योगी ने किया है ऐलान। उत्तर प्रदेश में लगातार ही महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार आगे रहती है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान चलाया था। अब सीएम ने बताया कि यूपी पुलिस में 20% महिलाओं की भर्ती अनिवार्य हो गई है। इसके साथ ही प्रत्येक रैंक पर महिलाओं के लिए परामर्श केंद्र से संबंधित रिपोर्टिंग चौकियां यहाँ पर बनाई जाएगी। वही जानकारी के मुताबिक सबसे पहले लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज में रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर उन्होंने उनको नमन किया। इस दौरान योगी ने कहा है कि भारत वीरों की धरती है, यहाँ पर महान वीरांगनाओं ने देश की आज़ादी के लिए अहम भूमिका अदा की है। इसी के चलते बदायूं में रानी अवंतीबाई महिला बटालियन और गोरखपुर में यहाँ पर जलकारी बाई महिला बटालियन और लखनऊ में उदा देवी महिला बटालियन यहाँ पर बनाई गई है। इस दौरान सीएम योगी ने ऐलान किया कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को पूरी तरह से यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सरकार सजग है। इसलिए राज्य में पुलिस के अंदर यहाँ पर 20% महिलाओं को भर्ती करने के लिए इसमें अनिवार्य कर दिया गया है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा है कि इस रेंज में महिलाओं के लिए रिपोर्टिंग चौकियां और एडवाइस सेंटर यहां पर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य भर में महिला सुरक्षा के लिए 1535 थाने और 350 तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क यहां पर बनाई गई है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो गहने खरीदने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, अब गहने खरीदने पर ग्राहकों को मिलेगा शुद्ध सोना। 1 जून से सिर्फ हॉलमार्किंग के ही बिकेंगे गहने। सोने के गहने खरीदने पर उसकी गुणवत्ता को लेकर रहने वाली आशंका अब आपकी जल्द ही खत्म हो जाएगी। इसका कारण है कि 1 जून से सभी सराफा कारोबारी हॉलमार्क के ही गहने यहाँ पर बेचेंगे, वह सोने की शुद्धता की गारंटी भी देंगे। नई व्यवस्था में ग्राहक ब्रांडेड कंपनी के शोरूम से सोना खरीदने या फिर ऑन ब्रांडिंग कारोबारी के शोरूम से वो अगर सोना खरीदते तो एक कीमत यहाँ पर उनको चुकानी पड़ेगी। अभी दोनों के गहनों की कीमत में प्रति 10 ग्राम यहाँ पर 3 से 4 हज़ार रुपये का अंतर रहता है। वही कारोबारी सोने के गहने की हॉलमार्किंग की लागत ग्राहक से ही वसूलेंगे। वही इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष व चौक के कारीगरी यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक गहने की हॉलमार्किंग की लागत 35 रुपये इसमें लागत आएगी। ऐसे में ग्राहक जितना आइटम करेंगे उन्हें 35 रुपये के रेट के अतिरिक्त यहाँ पर उन्हें चुकाना पड़ेगा 35 रुपये के हिसाब से। वही लखनऊ के सराफा बाजार के एसोसिएशन के महामंत्री ने बताया कि जिले में छोटे और मंझोले और बड़े मिलाकर कुल मिलाकर 6000 से अधिक सराफा कारोबारी है। इनमें अब तक 5% यानी 300 ने ही हॉलमार्किंग के गहने बेचने के लिए पंजीयन कराया है, जबकि सभी कारोबारियों का पंजीयन अनिवार्य है। 5 सालों का पंजीयन शुल्क यहाँ पर 5 से 25 हज़ार रुपये तक का है, बाद में इसे नवीनीकरण यहाँ पर कराना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो हवाई यात्रियों के लिए जरूरी खबर, अगर पालन नहीं किए ये नियम तो आपके ऊपर लग सकता है जुर्माना। एक बार फिर देश में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ने लगे हैं। कई शहरों में तो कोरोना को लेकर नाइट कर्फ्यू जैसे कदम भी उठाए गए। हालांकि अभी भी लोग काफ़ी लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका काफ़ी नुकसान हो सकता है।
यहाँ तक फ्लाइट्स और बसों में भी नियमों का पालन ना करने की खबरें यहाँ पर आ रही है। हालांकि अब डीजीसीए ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर नए नियम जारी किए हैं, जिनका यात्रियों को एयरपोर्ट और यात्रा के दौरान पालन करना आवश्यक होगा। वही ऐसे में हम जानते हैं कि नए नियम कौन से हैं जिनके बारे में जो यहाँ पर जारी किए गए, जो हाल में यहाँ पर जारी किए गए हैं। साथ ही अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो ये नियम आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इनका पालन नहीं करने पर आपके ऊपर बैन लग सकता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग मास्क तो पहनते हैं लेकिन उसे ठीक तरह से नहीं लगाते हैं। ऐसे में डीजीसीए ने खास नियम बनाए हैं। इनमें कहा गया है कि मास्क लगाना ही काफ़ी नहीं है, इसे ठीक तरीके से लगाया जाना आवश्यक है। इसलिए एयर ट्रेवल के दौरान मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करना अनिवार्य है। वही मास्क को किसी भी ज़रूरत टाइम के किसी भी समय आपको यहाँ पर फ्लाइट यात्रा के दौरान यहाँ पर आपको नहीं खोलना है, कभी भी नाक से नीचे से नहीं किया जा सकता है। वही अब सीआईएसएफ की जिम्मेदारी यहाँ पर इसको एयरपोर्ट को दे दी गई है। वो सुनिश्चित करेगी कि एयरपोर्ट में यात्री एंट्री के दौरान कोई भी बिना मास्क के अंदर ना आए। साथ ही एयरपोर्ट डायरेक्टर टर्मिनल जो मैनेजर यात्री होते हैं उससे बात करके सुनिश्चित करेगा कि वो हमेशा ठीक से मास्क लगाए हुए हो, या फिर उसके बारे में जानकारी वहाँ पर दी जाएगी। अगर आप यात्रा से पहले कोरोना वायरस से जुड़े नियमों का अगर पालन नहीं करते हैं तो आपको फ्लाइट से उतारा जा सकता है और सिक्योरिटी एजेंसी को आपको सौंपा जा सकता है। पहले यात्रियों को एक बार में चेतावनी दी जाएगी और उसके बाद उसके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन नहीं करना अब आपको भारी पड़ सकता है। आपको 1 साल की जेल हो सकती है और इसके साथ 10,000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चेतावनी जारी करते हुए ऐसा नहीं करने की सलाह दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर रेसिंग और तेजी से वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर अपराध पर यहाँ पर 5,000 रुपये पहली बार यहाँ पर चालान होगा। वही 3 महीने की जेल की सजा भी हो सकती है। आगे फिर भी इस नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रुपये और 1 साल की जेल आपको हो सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि स्पीड रोमांचित करती है लेकिन मार देती है। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार अगर आप कार में शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो ऐसा करने पर आपको पहली बार 10,000 रुपये और 6 महीने की जेल हो सकती है, और दोबारी बार ऐसी गलती करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो 2 साल की जेल और 15,000 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। वही नए ट्रैफिक रूल के अंतर्गत वाहन चालकों को सभी दस्तावेजों को मोबाइल पर स्टोर करना होगा। इससे उन्हें कोई भी दस्तावेज भौतिक उन्हें भौतिक तौर पर अपने साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेजों की मांग करती है तो वाहन चालकों को यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी वो दिखा सकते हैं। वही सड़क सुरक्षा नियम 2020 के तहत यहाँ पर नए कानून के तहत ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों पर यहाँ पर 1 से 2,000 रुपए का यहाँ पर जुर्माने का प्रावधान पहले यहाँ पर किया गया था। वही सड़क सुरक्षा के नियम के तहत अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे 25,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल तक की उम्र में उनका नहीं बन पाएगा। ये कुछ यहाँ पर नियम जारी किए गए हैं। अब बात कर देते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 43,000 नए केस आए हैं सामने। 83% मामले सिर्फ 6 राज्यों से आए हैं सामने। भारत में कोरोना के नए मामले बढ़ने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में 43,846 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,15,99,000 पार पहुंच गई है। इनमें से 1,11,30,288 संक्रमण से पूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,59,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के कारण। वही भारत में अभी 3,09,087 केस एक्टिव है, यानी इतने लोगों का विभिन्न स्थलों में इलाज चल रहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 83% नए मामलों में 83% मामले सिर्फ 6 राज्यों से सामने आए हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश। इन राज्यों में जो देश में जो पिछले 24 घंटों में 43,000 मामले सामने आए हैं, उनमें 80% मामले इन्हीं 6 राज्यों से है। सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 27,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पंजाब में 2500 केस सामने आए। इसके अलावा केरल में 2,000 और कर्नाटक में 1700 के आसपास केस आए। इसके अलावा गुजरात में 1500 और मध्य प्रदेश में 1300 के आसपास नए कोरोना के केस सामने आए हैं। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 147 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। इन 197 मौतों में से 86.8% यहाँ पर टोटल मौतें 6 राज्यों से हुई है। इनमें यहाँ पर पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और कर्नाटक है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 92 मौतें पिछले 24 घंटों में हुई है। इसके अलावा पंजाब में 38, केरल में 15, छत्तीसगढ़ में 11 और तमिलनाडु में 8 और कर्नाटक में 7 लोगों की मौत हुई है।
वहीं भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये राज्य है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा है। इन राज्यों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। वहीं इन राज्यों में एक्टिव केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में जो एक्टिव केस है यहाँ पर 1,92,000 के आसपास है। इसके अलावा तमिलनाडु में 7,000 के आसपास एक्टिव केस है। इसके अलावा पंजाब में 16,000 और मध्य प्रदेश में 7,000 के आसपास एक्टिव केस है। दिल्ली में 13,000 के आसपास एक्टिव केस है। कर्नाटक में 12,000 के आसपास कोरोना के केस फिलहाल एक्टिव बताए जा रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा में 4,800 यहाँ पर फिलहाल एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। इस बीच 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में किसी भी व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत की सूचना यहाँ पर नहीं मिली है। वही वे राज्य जिनमें पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, उनमें राजस्थान, असम, गोवा, उत्तराखंड, ओडिशा, झारखंड, लक्षद्वीप, सिक्किम, पांडिचेरी और दमन-दीव और दादर नगर हवेली और नागालैंड, त्रिपुरा, लद्दाख, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश है, जिनमें पिछले 24 घंटों के दौरान किसी भी व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत नहीं हुई है। वहीं भारत में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले की दर यानी रिकवरी रेट भारत में अब 57% से घटकर अब 55% पे आ चुकी है, जबकि मृत्यु दर भारत में 1.38% है।